आज 12 मार्च दोपहर 1 बजे संस्कृत का ये पेपर आपको सेम टू सेम मिलेगा। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको संस्कृत का एकदम सेम टू सेम पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो संस्कृत के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हरे का सारा जरूर लिखना है। श्याम बाबा के आशीर्वाद से आज संस्कृत का पेपर है वो एकदम अच्छा जाने वाला है और संस्कृत के पेपर में सभी स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर फोड़ कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना है। पेपर के अंदर पेपर में सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर है, यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में टोटल 21 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और जो समय है टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का संस्कृत का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी आज संस्कृत के पेपर में पूरे 100 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है, संस्कृत का पेपर है जो आपके आज होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 906 और यहाँ पर पेपर का QR कोड दिया गया है। QR कोड के नीचे पेपर का कोड और सीरियल नंबर आपको दिया गया है। सामान्य अनुदेश आपको पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट को आपको जरूर पढ़ना है। और पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि भारत वसंत गीति गीतम कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। तो ए ऑप्शन में है पंचपात्रम, बे ऑप्शन में है काकली और से ऑप्शन में अर्थशास्त्रम और दे ऑप्शन में है ऋतुसंहारम। तो पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके बे ऑप्शन हो जाएगा काकली। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके लोहे तुल्ला नामक पाठस्य क्रम का अस्ति, यानी लोहे तुल्ला नामक जो पाठ है संस्कृत की किताब में और वो कौन सा पाठ है उसका क्रम क्या है। तो ए ऑप्शन में तृतीया, बे ऑप्शन में प्रथम, से ऑप्शन में षष्ठ और दे ऑप्शन में चतवार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। तो कमेंट में आप अपना नाम जरूर लिखें। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है कि श्री पदम शास्त्रीणा रचित ग्रंथ अस्ति। तो ए ऑप्शन में चाणक्य नीति और बे ऑप्शन में है आपके विश्व कथा शतकम और से ऑप्शन में है हितोपदेश और दे ऑप्शन में है मनुस्मृति। तो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके बे वाला ऑप्शन सही होगा, विश्व कथा शतकम। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपके कि मात्र शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो ए ऑप्शन में माता, बे ऑप्शन में मात्रा, से ऑप्शन में मातु और दे ऑप्शन में मात्रो। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा माता। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है बालक शब्द से सप्तमी विभक्ति रूप अस्ति। तो ए ऑप्शन में बालकेन, बे ऑप्शन में बालकस्य, से ऑप्शन में बालके और दे ऑप्शन में बालकाय। तो 5वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके से ऑप्शन सही होगा बालके। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है का पूरा लघ्वी भवति। तो ए ऑप्शन में सजना नाम मैत्री, बे ऑप्शन में दुर्जना ना मैत्री और से ऑप्शन में पशुनाम मैत्री और दे ऑप्शन में सर्व सत्यम। तो 6 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर के अंदर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न है इदम शब्द से पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूप किम अस्ति। तो ए ऑप्शन में अनया, बे ऑप्शन में अयम, से ऑप्शन में अस्य और दे ऑप्शन में इया। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपके से ऑप्शन सही होगा 80। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है
कि निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है संस्कृते उपसर्गा सन्ति, तो इसमें आ जाएगा आपके द्वाविंशति। ओके, द्वाविंशति आपको लिखना है। और दूसरा है कविना कालिदास अस्ति, तो दूसरे में आएगा बच्चों आपको दूसरे में आपको लिखना है श्रेष्ठतम। क्या लिखना है बच्चों? श्रेष्ठतम लिखना है आपको। दूसरे में आपको लिखना है श्रेष्ठतम, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके कि छात्र विद्यालय गच्छति पठ प्लस तुमुन, तो इससे बनेगा आपके पठितुम। क्या बनेगा बच्चों? पठितुम। तो तीसरे में आपको लिखना है पठितुम, पठितुम आपको लिखना है। 4 नंबर है आपके अहम यथाशक्ति दिनान जनान, और सेव धातु लट लकार, तो इससे बनाना है बच्चों आपको सेवे। इसमें क्या आएगा? आपके सेवे आएगा, तो इसमें आपको सेवे लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां है आपके तस्या दुहिता विनम्रा, एस धातु लट लकार, तो इससे बनेगा आपके बच्चों अस्ति। क्या बनेगा? अस्ति, तो इसमें आपको अस्ति लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके जो अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो इसके आंसर मैंने पहले ही पैसेज जो आपको गद्यांश दे रखा है इसमें टिक कर लिए इनके आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत, तो पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये जो आपको अपठित गद्यांश दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत, तो इस गद्यांश का समुचित शीर्षक है वो आपको लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? श्रमस्य महत्वम। क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरे के अंदर पहले का आंसर हो जाएगा श्रमस्य महत्वम, जो आपको इस पद्यांश के अंदर इस गद्यांश के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है श्रमस्य महत्वम, इसका उचित शीर्षक होगा। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरे में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है श्रमस्य महत्वम के जानती, तो पहले का जो आंसर है बच्चों, पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा कर्मठा। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्मठा, तो पहले में आपको कर्मठा लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कीदर्श श्रम व्यर्थ भवति, तो दूसरे में हो जाएगा लक्ष्यहीन। क्या हो जाएगा बच्चों? लक्ष्यहीन हो जाएगा, तो दूसरे में आपको लिखना है लक्ष्यहीन, आपको लिखना है लक्ष्यहीन। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके कै नर पाप भाक भवति, तो इसमें हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा बच्चों? आलसी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आलसी। और 4 नंबर है आपके केनेव सर्वत्र साफल्य मिलती, तो इसमें हो जाएगा सरमेण। क्या हो जाएगा बच्चों? सरमेण हो जाएगा, तो इसमें आपको सरमेण लिखना है। उसके बाद में तीसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर आप दे सकते हैं। इनका इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर है वार्षिक कार्यम, जिसमें 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं। पहला है कि जन सुख वाच्छति इत्यत्र क्रिया पदम किम, तो इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा, वाच्छति आपको लिखना है। और दूसरे में है असीमन गद्यांश से तय जेयु इति क्रिया पदस्य कृत पदम किम प्रयुक्तम, तो दूसरे का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा जना। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? जना हो जाएगा। और तीसरा है आपके तीसरे के अंदर आपको लिखना है व्यर्थ, तीसरे का उत्तर क्या होगा? व्यर्थ होगा। और 4 नंबर है आपके प्रस्तुत गद्यांश से दिशण इत्यस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, तो इसमें हो जाएगा मुड। क्या हो जाएगा बच्चों? मुड हो जाएगा, तो इसमें आपको मुड लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत, तो पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश के अंदर आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है मनस कति अवस्था संति, तो इसमें आपको तिस्त्र दे रखा है, ये नाम आपको लिखना है, केवल यही इसका उत्तर होगा। दूसरा है कि कै मानवस्य सहज स्वभाव, तो दूसरे में हो जाएगा बच्चों उत्साह। उत्साह जो नाम लिखा हुआ है ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। और दूसरे में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो 2 प्रश्न है, दोनों के उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। तीसरा है भाषिक कार्यम, जैसे पहला है सहज स्वभाव इतनेयो पदयो विशेषण पदम किम, तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? सहज होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सहज।
पहले का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको सहज, ये नाम लिखना है। और दूसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों उत्साह है। दूसरे का स मनस शरीरस्य च विकासाय भवति, तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्साह है, आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों खंड ब आपको दे रखा है। खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 5 है कि अधोलिखितयो शब्दयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत, तो यहाँ पर सुगंध प्लस तु, इसका संधि क्या होगा, इसका संधि होगा बच्चों सुगंधस्तु। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना साथ साथ, सुगंधस्तु। ओके, इसका संधि विच्छेद ये होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो संधि का नाम भी आपको याद रखना है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि। उसके बाद में दूसरा है परोपकार, इसका संधि विच्छेद करना है तो पर प्लस उपकार बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पर प्लस उपकार, ये इसका संधि बनेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, गुण संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी, गुण, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 6 नंबर है अधोलिखितयो शब्दयो समास विग्रह कृत्वा समास से नामापि लिखत, तो समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है राज्ञ पुरुष, तो इसका हो जाएगा बच्चों राजपुरुष। क्या हो जाएगा, राजपुरुष हो जाएगा, राजपुरुष हो जाएगा, राजपुरुष। और इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, तो ये भी आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। धर्माधिकारी, तो धर्माधिकारी का क्या हो जाएगा, धर्मस्य अधिकारी। क्या हो जाएगा बच्चों, धर्मस्य अधिकारी। और इसमें तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 7वां है कि अधोलिखितयो वाक्यो रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणच्च लिखत, तो राजमार्गम, इसमें हो जाएगी बच्चों आपकी द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। और दूसरा है स नेत्राभ्याम अंध अस्ति, तो दूसरे में हो जाएगा बच्चों तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में 8वां है कि अधोलिखित वाक्यो रेखांकित पद मार्दत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो पहले में दे रखा है वृक्षा फल न खादंती, तो पहले का आंसर हो जाएगा वृक्षा। जहां पर जो वृक्षा लिखा हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, इसकी जगह आपको के लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, के लिखना है। किसकी जगह लिखना है, ये वृक्षा की जगह लिखना है। और दूसरे में मोदकानी की जगह आपको क्या लिखना है, मोदकानी की जगह लिखना है आपको कानी। क्या लिखना है बच्चों, कानी लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आपके, तीसरे में निर्धना स्त्री, निर्धना स्त्री की जगह लिखना है बच्चों का। क्या लिखना है, का। और उसके बाद में वसंते सरसा रसाला, सरसा रसाला की जगह क्या लिखना है बच्चों, सरसा रसाला की जगह आपको लिखना है कदा। क्या लिखना है बच्चों, कदा। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 9 नंबर प्रश्न है सौ पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकों लिखत यो असीमन प्रश्न पत्रे न सयात, ऐसे आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके पेपर में न हो। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम से प्रसंग भावार्थ लिखत, तो इस श्लोक का आपको हिंदी भाषा में भावार्थ है वो लिखना है। और उसके बाद में 11वां प्रश्न है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पुरियत, तो यहाँ पर जो श्लोक आपको दे रखा है इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको 3, इन तीनों रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहले के अंदर आएगा बच्चों स्थाने, पहले के अंदर क्या आएगा, स्थाने। और दूसरे में आएगा भोगा, और तीसरे में आएगा आपके से। ओके, उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न है जो आपके खंड से के अंदर है। प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, तो इस गद्यांश को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 13 है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, तो यहाँ पर आपको ये पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश के अंदर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर नहीं करने हैं, प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाले में आपको एक पद्यांश दिया गया है, पहले इसको ध्यान पूर्वक पढ़े। उसके बाद इनमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके लोह तुला अथवा भांतो बाल, यानी या तो लोह तुला या भांतो बाल, दोनों में से एक पाठ का आपको हिंदी भाषा के अंदर सार लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है अधोलिखित शब्दाना हिंद्याम अर्थ लिखत, तो इन शब्दों के प्रासाद है, धेनु है, वृत्रम है, तंद्रालु है, इन शब्दों के आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है अधोलिखित सप्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, तो इसमें आपको संस्कृत भाषा के अंदर आपको उत्तर है वो
देने हैं। उसके बाद में बच्चों खंड द आपको दे रखा है। खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 17 है कि भवान राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्र सव दीपासु मतवा सव के प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो ये प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया अधोलिखित मंजूषा सहायता रिक्त स्थानानी पुरीत्वा लिखत। तो और ये आपको मंजूषा दे रखा है अथवा में। उसके बाद में बच्चों 18वां प्रश्न दे रखा है आपके कि मंजूषात उपयुक्त पदाने गहित्वा माता पुत्रयो मध्य भोजने विशेष संवाद पुरीयत। तो ये आपको माता और पुत्र के बीच में जो संवाद है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न दे रखा है जलस्य महत्वम इति विषयम अधिकृत्य संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। तो जलस्य महत्वम इस पर आपको 5 वाक्य हैं वो लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। तो इनको क्रम से आपको लिखना है। इसमें टोटल 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दिया गया है अधोलिखित वाक्यसु केसाचित त्रयाणा वाक्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। इसमें देखिए छात्र मैदान में दौड़ते हैं, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, वे सब पत्र लिखते हैं, तुम दोनों यहाँ आओ, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। तो इनके आपको संस्कृत के अंदर आपको अनुवाद करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है अध प्रदत्त मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृतेन चतवार वाक्यानि लिखित। तो 4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो संस्कृत का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।